फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर ऑन एयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लालच लास्ट पार्ट। यह देखकर मानो बर्डन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। गुस्से में कांपता हुआ वह एंड्रूज को घूरने लगा। क्रोध में वह दांत पीस रहा था। उसी समय पाल्वो भयानक गुर्राहट के साथ उछला और उसने एंड्रूज पर आक्रमण कर दिया। जब तक एंड्रूज संभलता, डॉगी उस पर हावी हो चुका था। उसने बुरी तरह उसे जगह जगह से फाड़ डाला। बचने के विफल प्रयास में वह धरती पर गिर गया और जलबिन मछली की भांति तड़पता हुआ कराहने लगा। कुछ दूर खड़ा बर्डन उसकी दुर्दशा देखकर प्रसन्न हो रहा था और एंड्रूज की ओर उंगली कर कोई मंत्र पढ़ने लगा। पाल्वो एक ताकतवर कुत्ता था। उसने एंड्रूज के हाल बिगाड़ कर रख दिए। उसे जगह जगह से घायल करने के साथ ही उसके कपड़ों को भी फाड़कर चीर चीर कर डाला। यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी पस्त हो गई थी कि वह हिल डुल भी नहीं पा रहा था। तब डॉगी ने उसके जख्मों का खून चाटना प्रारंभ कर दिया। खून चाटता हुआ वह उसके चारों ओर घूम रहा था। यह क्रम लगभग 10 मिनट चला। एंड्रूज फर्श पर पड़ा रहा और उसके मुंह से कराहट निकल रही थी। अभी पाल्वो को जख्म चाटते 10 मिनट पूरे हुए ही थे कि चमत्कार होने लगा। यदि कोई साधारण इंसान देख लेता तो शायद बेहोश ही हो जाता, क्योंकि डॉगी ने कमरे के फर्श पर 1-2 करवटें ली और सीधा हुआ तो वह कुत्ते के रूप में नहीं बल्कि एंड्रूज बन गया था। और उधर एंड्रूज का रूप भी बदलना प्रारंभ हो चुका था। कुछ देर पश्चात एंड्रूज डॉगी बन चुका था और वो भी घायल डॉगी का रूप में। एंड्रूज की आत्मा डॉगी के शरीर में जा पहुंची थी। वह बेबस पंछी की तरह फर्श पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। एंड्रूज का स्वरूप ले चुका डॉगी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अपने को सामान्य रूप में देख संतुष्ट अनुभव करता बर्डन की तरफ बाहें उठाकर आगे बढ़ा। जवाब में बर्डन भी बाहें फैलाकर बेताबी से उसकी ओर लपका। दोनों एक दूसरे से इस प्रकार लिपट चुके थे मानो बरसों से बिछड़े हुए 2 परिजन आज मिले हों। शाबाश बेटा शाबाश, नकली एंड्रूज को गले लगाते हुए बर्डन बोला। तुमने इतने दिन परेशानी झेली और मंजिल के इतने पास आने में मदद की, जिसके फलस्वरूप यह करोड़ों की संपत्ति अब हमारी होने वाली है। कोई अनुमान भी नहीं कर सकेगा कि एंड्रूज के स्थान पर कोई भी हो सकता है। वाकई आप ग्रेट हैं डैड, कुत्ता रूपी एंड्रूज कह रहा था। लेकिन फिर वह मुंह बनाकर गुस्सा दिखाता हुआ बोला, लेकिन आपने बहुत समय लगा दिया, जिससे मुझे इतने समय तक कुत्ता बना रहना पड़ा। असलियत यह है माइसन कि मेरा इरादा केवल इतना था कि तुम असली एंड्रूज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहकर उसकी प्रत्येक आदत सहज रूप से सीख सको। उससे चिपक कर तुम उसके खाने पीने, रहन सहन, बोलचाल, उठने बैठने आदि को सही प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो, क्योंकि अब तुम्हें एंड्रूज ही बनकर रहना है। बर्डन ने खुलकर अट्टहास करते हुए कहा। अब अंकल का मरना निश्चित रूप से तय है तथा उसकी संपत्ति के स्वामी तुम बन जाओगे। लेकिन डैड, ये सब आपने कैसे जान लिया था? बेटा, जब ये मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो इसके विषय में मैंने जान लिया था कि यह करोड़ों की संपत्ति का हकदार बनने वाला है। बस इसके साथ सारी योजना तय कर मछली फांसने के लिए जाल तैयार कर लिया था। इसके पश्चात तुम्हें स्टेशन आने के लिए फ़ोन करने के बाद मैंने उसी कंपार्टमेंट में जिसमें यह सफ़र कर रहा था, इसी के सामने वाली बर्थ रिजर्व करा ली थी और फिर बातों का सिलसिला चल निकला था। उसी समय बातें करते समय इससे ऐसी दोस्ती की कि वह हमारे लक्ष्य तक ले आई। आखिर हमारे द्वारा
सीखी गई ब्लैक मैजिक की विद्या किस दिन काम आती डैड? ये इस रूप में कैसे आता? नीचे घायल पड़े डॉगी रूपी एंड्रूज की ओर इशारा कर नकली एंड्रूज जोर से हंसता हुआ बोला, इस एक दाव ने तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य रोशन कर दिया है बेटे। लेकिन डैड, इसकी बीवी और बच्चा भी तो है, नकली एंड्रूज अर्थात डॉगी ने पूछा। इसकी बीवी और बच्चा? बेटे, उन्हें तो बचा कर रखो। फिर इसकी बीवी बहुत खूबसूरत भी तो है। अरे करोड़ों की संपत्ति और शानदार पत्नी, समझो कि ऐश दर ऐश। और अभी इस पालवों को भी तो अपने हिसाब से ढालना है। डॉगी यानी एंड्रूज की तरफ इशारा कर बर्डन बोला। इस बात पर बाप बेटे ने एक साथ ठहाका लगाया। लेकिन डैड, मुझे एक बात का डर सता रहा है। कैसा डर? मैं तो एंड्रूज के रूप में रहूँगा, अतः किसी दिन आपके मन में अपने बेटे की असली रूप में रहने की चाहत जाग उठी तो क्या होगा? अरे बेटे, भला ये क्या बात हुई? डैड, मैं कहीं तक सच ही डर रहा हूँ, लेकिन मैं रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अचानक नकली एंड्रूज का अंदाज बदल गया। चौंक कर बर्डन ने उसके चेहरे के नए भाव पढ़ने का प्रयास करते हुए कहा, मतलब साफ है डैड, ना तो मैं अपना कोई राजदार चाहता हूँ और ना कोई खतरा लेना चाहता हूँ। डॉगी एंड्रूज का चेहरा शैतान की चमक देने लगा। अचानक कोई अनजानी आशंका भांप कर बर्डन का चेहरा भय से जर्द पड़ गया। लेकिन जब तक वह कुछ सोच पाता कि बेटा उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन पकड़कर बाप के सीने पर झूल गया। बर्डन ने बचने का प्रयास तो किया, लेकिन यह सब कुछ इतना जल्दी था कि वह संभल नहीं पाया और केवल 2 मिनट में ही उसकी गर्दन एक तरफ झूल गई। नकली एंड्रूज के चेहरे भयानक दहशत नाच रही थी। उसने बाप के मुर्दा शरीर को बेड पर पटक दिया। अब उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, कहकर नकली एंड्रूज मुस्कुराया और फिर बड़बड़ाने लगा। ना राजदार चाहिए और ना साझीदार, भले ही वह बाप क्यों ना हो। अपने अंकल की जायदाद हथियाने के लिए उनकी जान लेते लेते अपनी जान फंसा बैठा एंड्रूज अब कुत्ते के रूप में घायल धरती पर पड़ा था और पछता रहा था कि उसने ऐसा करने का दंड सही पाया। जब उसने बेटे के हाथ बाप को लुढ़कते देखा तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिला। अब डॉगी एंड्रूज का लक्ष्य बाप की लाश को ठिकाने लगाना और अंकल को जल्दी ऊपर रवाना करना था। लेकिन बड़ी फुर्सत में एक मासूम मुस्कुराहट के साथ वह शांत मस्तिष्क के साथ भविष्य की योजना तय करने लगा। फर्श पर पड़ा एंड्रूज डॉगी के रूप में जख्मों के दर्द से बिलबिलाकर आंसू बहा रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप सबको किस किस टॉपिक पे स्टोरी सुनना है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वो टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।